राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। आज 30 जुलाई 2026 गुरुवार, सावन मास का प्रथम दिन अत्यंत पावन, शुभ और मंगलकारी माना जाता है। भक्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि सावन मास के आरंभ पर यदि श्रद्धा और भक्ति के साथ मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाकर लाल स्वास्तिक बनाकर उसके पास एक चांदी का सिक्का रखा जाए, तो यह भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, शुभ संकल्प और समृद्धि की मंगल कामना का एक सुंदर धार्मिक आचरण माना जाता है। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए और कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव या राधे राधे अवश्य लिखिए। अब आइए इस पावन उपाय को विस्तार से जानते हैं। भक्तों, आज की इस विशेष कथा में हम विस्तार से जानेंगे मुख्य द्वार, घी का दीपक, लाल स्वास्तिक और चांदी के सिक्के के धार्मिक महत्व के बारे में। जानेंगे कि मुख्य द्वार पर दीपक क्यों जलाया जाता है, मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने का क्या महत्व है, चांदी का सिक्का रखने की पारंपरिक विधि क्या है, यह उपाय किस समय करना चाहिए, कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, भगवान शिव से कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए, किन 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और पूजा के बाद चांदी के सिक्के का क्या करना चाहिए। भक्तों, सबसे पहले समझिए कि मुख्य द्वार केवल घर का प्रवेश द्वार नहीं है। भारतीय संस्कृति में मुख्य द्वार को शुभ ऊर्जा और मंगल प्रवेश का प्रतीक माना गया है। इसलिए मुख्य द्वार को स्वच्छ, पवित्र और व्यवस्थित रखना एक सुंदर धार्मिक परंपरा है। जब आप मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाते हैं तो वह केवल प्रकाश नहीं देता, बल्कि भगवान शिव से यह प्रार्थना भी होती है कि हमारे जीवन में ज्ञान, शांति, सकारात्मकता और सद्बुद्धि का प्रकाश सदैव बना रहे। अब बात करते हैं मुख्य द्वार पर दीपक की। सनातन धर्म में दीपक अंधकार से प्रकाश, अज्ञान से ज्ञान और निराशा से आशा की ओर बढ़ने का प्रतीक माना गया है। इसलिए सावन मास के प्रथम दिन मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाते समय मन में यह भाव रखिए कि भगवान भोलेनाथ हमारे जीवन से नकारात्मकता को दूर करें और हमें धर्म, सत्य तथा सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। अब समझिए मुख्य द्वार पर लाल स्वास्तिक का महत्व। स्वास्तिक सनातन धर्म का प्राचीन मंगल प्रतीक है। इसे शुभता, कल्याण और मंगल कामना का प्रतीक माना गया है। जब आप मुख्य द्वार पर लाल स्वास्तिक बनाते हैं तो वह भगवान से अपने घर, परिवार और जीवन में सुख, शांति और मंगल की प्रार्थना का प्रतीक बन जाता है। अब बात करते हैं चांदी के सिक्के की। भक्तों, चांदी को भारतीय परंपरा में पवित्र धातुओं में से एक माना गया है। पूजा में श्रद्धा से रखा गया चांदी का सिक्का भगवान के प्रति सम्मान, पवित्रता और शुभ संकल्प का प्रतीक माना जाता है। इसलिए मुख्य द्वार पर दीपक, मुख्य द्वार पर स्वास्तिक और उसके पास श्रद्धा से एक चांदी का सिक्का रखते समय भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और अपने परिवार की सुख, शांति तथा मंगल की प्रार्थना करें। लेकिन भक्तों, यह याद रखिए कि केवल कोई वस्तु रखने से धन लाभ निश्चित हो जाएगा, ऐसा मानना उचित नहीं है। सनातन परंपरा में पूजा के साथ ईमानदारी, परिश्रम, सेवा, संयम और सदाचार को भी समान महत्व दिया गया है। भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय निर्मल मन, सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म हैं। लेकिन भक्तों, सावन मास के पहले दिन मुख्य द्वार पर दीपक, स्वास्तिक और चांदी का सिक्का रखने का सही समय क्या है? पूरी पूजा विधि क्या है? कौन सा मंत्र जप करना चाहिए? भगवान शिव से कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए? और पूजा के बाद चांदी के सिक्के का क्या करना चाहिए? भक्तों, अब हम जानेंगे कि सावन मास के प्रथम दिन मुख्य द्वार पर घी का दीपक, लाल स्वास्तिक और एक चांदी का सिक्का रखने की पारंपरिक पूजा विधि क्या मानी जाती है। बहुत से लोग श्रद्धा से पूजा तो करते हैं, लेकिन सही विधि की जानकारी न होने के कारण उनके मन में अनेक प्रश्न बने रहते हैं। इसलिए इस भाग को अंत तक अवश्य सुनिए। भक्तों, सबसे पहले प्रातः या संध्या के समय स्नान करके स्वच्छ और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने मुख्य द्वार की अच्छी तरह सफाई करें। यदि संभव हो तो थोड़ा गंगा जल या स्वच्छ जल मुख्य द्वार पर छिड़क दें। सनातन परंपरा में स्वच्छ स्थान पर किया गया पूजन अत्यंत शुभ माना गया है।
अब मुख्य द्वार के सामने दोनों हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश का स्मरण कीजिए। इसके बाद एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें शुद्ध घी भरें और रुई की बाती रखकर श्रद्धा के साथ मुख्य द्वार पर दीपक जलाइए। जब दीपक प्रज्वलित हो जाए तब कुछ क्षण उसकी ज्योति को देखकर भगवान से अपने परिवार की सुख, शांति, सद्बुद्धि और मंगल की प्रार्थना कीजिए। अब रोली या कुमकुम से मुख्य द्वार पर लाल स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाते समय मन में यह भाव रखिए कि हमारे घर में सदैव शुभता, शांति और भगवान शिव की कृपा बनी रहे। इसके बाद एक शुद्ध चांदी का सिक्का श्रद्धा के साथ मुख्य द्वार पर बनाए गए स्वास्तिक के पास रख दीजिए। सिक्का रखते समय भगवान शिव का ध्यान करें और अपने परिवार के कल्याण, अच्छे विचार, परिश्रम तथा जीवन में सदाचार की प्रार्थना करें। अब कम से कम 11 बार श्रद्धा से इस मंत्र का जप कीजिए। नमः शिवाय। यदि समय अधिक हो तो 21 बार, 51 बार या 108 बार भी मंत्र जप कर सकते हैं। प्रत्येक मंत्र के साथ भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते रहें। इसके बाद यदि चाहें तो श्रद्धा से महामृत्युंजय मंत्र का भी कम से कम 11 बार जप करें। अब दोनों हाथ जोड़कर यह प्रार्थना कीजिए, हे देवों के देव महादेव, सावन मास के इस पावन प्रथम दिन हमारे मुख्य द्वार पर सदैव आपकी कृपा बनी रहे। यह दीपक हमारे जीवन में ज्ञान और सकारात्मकता का प्रकाश फैलाए। यह स्वास्तिक हमारे घर में सुख, शांति और मंगल का प्रतीक बने। श्रद्धा से रखा गया यह चांदी का सिक्का हमारे लिए ईमानदारी, परिश्रम और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प बने। हमें सत्य, सेवा, संयम और सदाचार का जीवन जीने की प्रेरणा दें। हमारे परिवार को स्वस्थ रखें, हमारे मन को शांत रखें और हमें सदैव आपके चरणों में भक्ति प्रदान करें। भक्तों, पूजा के समय मन में किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष का भाव बिल्कुल न रखें। भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय निर्मल मन और सच्ची श्रद्धा है। इसलिए मुख्य द्वार पर दीपक, मुख्य द्वार पर स्वास्तिक और चांदी का सिक्का रखते समय केवल भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें। लेकिन भक्तों, अब हम जानेंगे कि सावन के इस उपाय में कौन सी 5 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किन 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा के बाद चांदी के सिक्के का क्या करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा के लिए कौन सी दिव्य प्रार्थना करनी चाहिए। भक्तों, अब हम जानेंगे कि सावन मास के प्रथम दिन मुख्य द्वार पर दीपक, स्वास्तिक और चांदी का सिक्का रखते समय कौन सी 5 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग श्रद्धा तो रखते हैं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी भूलें कर बैठते हैं जिनसे पूजा में मन एकाग्र नहीं रह पाता। इसलिए इस भाग को ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिए। पहली गलती, बिना मुख्य द्वार की सफाई किए सीधे मुख्य द्वार पर दीपक जला देना। पूजा का पहला नियम स्वच्छता माना गया है, इसलिए सबसे पहले मुख्य द्वार को साफ करें। यदि संभव हो तो थोड़ा गंगा जल छिड़कें, उसके बाद ही मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं और श्रद्धा से एक चांदी का सिक्का रखें। दूसरी गलती, पूजा में गंदा या टूटा हुआ चांदी का सिक्का रखना। यदि आप सिक्का रख रहे हैं तो उसे पहले साफ करके श्रद्धा के साथ अर्पित करें। पूजा में स्वच्छता और सम्मान का विशेष महत्व माना गया है। तीसरी गलती, मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर तुरंत वहां से चले जाना। कुछ समय भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें, मंत्र जप करें और शांत मन से प्रार्थना करें। पूजा केवल सामग्री रखने का नाम नहीं, बल्कि श्रद्धा और समर्पण का नाम है। चौथी गलती, पूजा करते समय क्रोध, जल्दबाजी या मन में नकारात्मक विचार रखना। जब आप मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाकर चांदी का सिक्का रखें, तब आपका ध्यान केवल भगवान शिव के चरणों में होना चाहिए। पांचवी गलती, इस उपाय को केवल तुरंत धन प्राप्ति या चमत्कार की अपेक्षा से करना। सनातन परंपरा में पूजा का उद्देश्य भगवान के प्रति श्रद्धा, आत्मिक शांति, अच्छे संस्कार और सदाचार का अभ्यास है। अच्छे कर्म और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। अब भक्तों, जानिए कि इस उपाय के समय किन 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, पूजा करते समय पूरे मन से नमः शिवाय मंत्र का जप करें। दूसरी बात, मुख्य द्वार पर दीपक ऐसी जगह रखें जहां वह सुरक्षित रूप से जल सके और किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न हो। तीसरी बात,
मुख्य द्वार पर स्वास्तिक श्रद्धा और स्वच्छता के साथ बनाइए। इसे केवल एक निशान नहीं बल्कि मंगल कामना का प्रतीक मानकर बनाइए। चौथी बात, चांदी का सिक्का दोनों हाथों से श्रद्धा के साथ रखें और उसे भगवान भोलेनाथ को समर्पित भाव से अर्पित करें। पांचवी बात, पूजा पूरी होने के बाद भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश को प्रणाम करें तथा पूरे परिवार की सुख, शांति, स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और धर्ममय जीवन के लिए प्रार्थना करें। अब भक्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि पूजा के बाद चांदी के सिक्के का क्या करना चाहिए। यदि आपने श्रद्धा से चांदी का सिक्का भगवान को अर्पित किया है तो उसका सम्मान करें, उसे कूड़ेदान में न फेंकें और न ही उसका अनादर करें। आप उसे पूजा स्थान में सुरक्षित रख सकते हैं या अपनी पारिवारिक धार्मिक परंपरा के अनुसार शुभ अवसरों पर पुनः पूजा में उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार दीपक जब स्वयं शांत हो जाए तो उसे आदर पूर्वक साफ करके अगली पूजा के लिए सुरक्षित रख दें। लेकिन भक्तों, अब हम भगवान भोलेनाथ की विशेष प्रार्थना, सावन मास का आध्यात्मिक महत्व, सेवा और सदाचार का संदेश तथा ऐसे शुभ संकल्प को जानेंगे जो जीवन में शांति, सकारात्मकता और शिव भक्ति को और अधिक दृढ़ करने की प्रेरणा देता है। भक्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि सावन मास केवल भगवान शिव की पूजा का महीना ही नहीं बल्कि अपने जीवन में सत्य, सेवा, संयम, करुणा और भक्ति को अपनाने का भी पावन अवसर माना जाता है। इसलिए जब आप मुख्य द्वार पर दीपक, मुख्य द्वार पर स्वास्तिक और एक चांदी का सिक्का श्रद्धा से रखें, तब अपने मन में यह भी संकल्प लें कि मैं अपने जीवन में अच्छे कर्म करूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा और सदैव भगवान भोलेनाथ का स्मरण करूंगा। भक्तों, जब मुख्य द्वार पर घी का दीपक जल रहा हो तब कुछ क्षण उसकी ज्योति को शांत मन से निहारिए। मन ही मन भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कहिए, हे महादेव, जैसे यह दीपक अंधकार को दूर कर रहा है वैसे ही मेरे जीवन से अज्ञान, भय, क्रोध, अहंकार और नकारात्मक विचारों को दूर कर दीजिए। मेरे मन में सदैव आपकी भक्ति का प्रकाश जलता रहे और मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। अब मुख्य द्वार पर बने लाल स्वास्तिक की ओर देखकर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में सदैव सुख, शांति, प्रेम, सद्भाव और मंगल बना रहे, परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वस्थ रहे, एक दूसरे का सम्मान करे और भगवान शिव की कृपा हम सब पर बनी रहे। अब श्रद्धा से एक चांदी के सिक्के की ओर देखिए। भक्तों, पूजा में अर्पित की गई प्रत्येक सामग्री भगवान के प्रति सम्मान और समर्पण का प्रतीक होती है। इसलिए इस सिक्के को रखते समय अपने मन के अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को भी भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करने का भाव रखिए। अब कम से कम 11 बार श्रद्धा से इस मंत्र का जप कीजिए। नमः शिवाय। यदि समय हो तो श्रद्धा से महामृत्युंजय मंत्र का भी जप करें और भगवान शिव से अपने परिवार के स्वास्थ्य, सुख और मंगल की प्रार्थना करें। अब दोनों हाथ जोड़कर यह विशेष प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, सावन मास के इस पावन आरंभ पर हमारे घर और परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखिए। हमारे मुख्य द्वार पर जलाया गया यह दीपक हमारे जीवन में ज्ञान और सकारात्मकता का प्रकाश फैलाए। यह स्वास्तिक हमारे घर में मंगल और शांति का प्रतीक बने। श्रद्धा से रखा गया यह चांदी का सिक्का हमें ईमानदारी, परिश्रम और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहे। हमें सत्य, सेवा, दया और विनम्रता का जीवन जीने की शक्ति प्रदान करें। हमारे परिवार को स्वस्थ रखें, हमारे मन को शांत रखें और हमें सदैव आपके चरणों में अटूट भक्ति प्रदान करें। हर हर महादेव। भक्तों, यदि संभव हो तो सावन मास के प्रथम दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। किसी भूखे को भोजन कराएं, गौ माता को हरा चारा खिलाएं, पक्षियों के लिए दाना और जल रखें तथा माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें। सनातन धर्म में सेवा और सदाचार को भी भगवान शिव की सच्ची पूजा माना गया है। याद रखिए भक्तों, मुख्य द्वार पर दीपक, मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, चांदी का सिक्का, नमः शिवाय मंत्र, भगवान शिव की भक्ति, सेवा, संयम और अच्छे कर्म, ये सभी मिलकर सावन मास की आराधना को पूर्ण बनाते हैं।
लेकिन भक्तों, अब आगे हम पूजा के समापन की अंतिम विधि, भगवान भोलेनाथ की मंगलमयी आशीर्वाद प्रार्थना और पूरे परिवार के सुख शांति के लिए अंतिम संकल्प को विस्तार से जानेंगे। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, अब हम इस कथा के सबसे पवित्र और भावपूर्ण चरण में पहुंच चुके हैं। भक्तों, सावन मास का प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ की भक्ति, आत्मचिंतन और अच्छे कर्मों का संदेश देता है। इसलिए आज जब आपने मुख्य द्वार पर घी का दीपक, लाल स्वास्तिक और एक चांदी का सिक्का श्रद्धा से अर्पित किया है, तो अब भगवान शिव के श्री चरणों में अपनी सच्ची भावनाएं समर्पित करने का समय है। भक्तों, कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री गणेश का दिव्य स्वरूप अपने मन में स्मरण कीजिए। अनुभव कीजिए कि भगवान शिव की कृपा आपके घर, आपके मुख्य द्वार, आपके परिवार और आपके जीवन पर बरस रही है। दीपक की पवित्र ज्योति आपके जीवन के हर अंधकार को दूर करके आशा, ज्ञान और सकारात्मकता का प्रकाश फैला रही है। अब श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ से यह करुणामयी प्रार्थना कीजिए। हे देवों के देव महादेव, सावन मास के इस शुभ आरंभ पर हम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे जीवन से अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और सभी नकारात्मक विचारों को दूर कर दीजिए। हमें सत्य बोलने, ईमानदारी से परिश्रम करने, दूसरों की सेवा करने और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। हमारे घर में प्रेम, शांति, सद्भाव और भक्ति का वातावरण सदैव बना रहे। हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को स्वस्थ रखें, सद्बुद्धि दें और अपने श्री चरणों में अटूट श्रद्धा प्रदान करें। अब श्रद्धा से 11 बार बोलिए नमः शिवाय। इसके बाद यदि संभव हो तो श्रद्धा से महामृत्युंजय मंत्र का भी जप कीजिए और समस्त विश्व के कल्याण की प्रार्थना कीजिए। भक्तों, यदि आपके माता पिता या घर के बड़े आपके साथ हैं तो आज उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद अवश्य लीजिए। यदि वे दूर हैं तो उन्हें प्रणाम कीजिए। सनातन संस्कृति में माता पिता और गुरु का सम्मान भगवान की पूजा के समान माना गया है। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो इस दिन किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करें। किसी भूखे को भोजन कराएं, गौ माता को हरा चारा खिलाएं, पक्षियों के लिए दाना और जल रखें। भगवान शिव की भक्ति तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसके साथ सेवा, दया और करुणा भी जुड़ी हो। भक्तों, याद रखिए, मुख्य द्वार पर दीपक, मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, एक चांदी का सिक्का, नमः शिवाय मंत्र, भगवान शिव की भक्ति, माता पिता का सम्मान, सेवा, सदाचार और परिश्रम, यही वे शुभ संस्कार हैं जो जीवन को वास्तव में मंगलमय बनाते हैं। लेकिन भक्तों, अभी कथा का अंतिम मंगलमय समापन बाकी है। अब आगे हम पूजा के समापन की अंतिम विधि, चांदी के सिक्के का सम्मान पूर्वक क्या करना चाहिए तथा भगवान भोलेनाथ की अंतिम आशीर्वाद प्रार्थना को विस्तार से जानेंगे। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं कि सावन मास के प्रथम दिन किए गए इस पूजन के बाद मुख्य द्वार पर रखे दीपक और चांदी के सिक्के का क्या करना चाहिए। बहुत से भक्तों के मन में यह प्रश्न रहता है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि आपने मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाया है तो उसे स्वयं शांत होने दीजिए। दीपक को फूंक मारकर बुझाने से बचें। जब दीपक पूरी तरह शांत हो जाए तब उसे आदर पूर्वक उठाकर साफ कर लें और अगली पूजा के लिए सुरक्षित स्थान पर रख दें। अब बात करते हैं चांदी के सिक्के की। भक्तों, यदि आपने भगवान शिव को श्रद्धा से चांदी का सिक्का अर्पित किया है तो उसका सदैव सम्मान करें। उसे कूड़दान में कभी न फेंकें। आप उसे अपने पूजा स्थान, तिजोरी या किसी स्वच्छ और पवित्र स्थान पर श्रद्धा के साथ सुरक्षित रख सकते हैं। प्रत्येक सोमवार या विशेष शिव पूजा के समय उसी सिक्के को पुनः भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। यह भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक रहेगा। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, मुख्य द्वार पर दीपक, मुख्य द्वार पर स्वास्तिक और चांदी का सिक्का रखना केवल एक धार्मिक परंपरा है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए भगवान में श्रद्धा, सत्य, सेवा, सदाचार, संयम और निरंतर परिश्रम भी उतने ही आवश्यक हैं। सनातन धर्म हमें केवल पूजा करना ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ आचरण के साथ जीवन जीना भी सिखाता है। अब आइए
सभी भक्त मिलकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री गणेश से अंतिम प्रार्थना करें। हे कैलाशपति महादेव, सावन मास के इस पावन आरंभ पर हम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे मुख्य द्वार पर जलाया गया यह दीपक हमारे जीवन में ज्ञान, शांति और सद्बुद्धि का प्रकाश फैलाता रहे। यह स्वास्तिक हमारे घर में सदैव मंगल, सुख और सकारात्मकता का प्रतीक बना रहे। श्रद्धा से अर्पित किया गया यह चांदी का सिक्का हमें ईमानदारी, परिश्रम और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहे। हमारे परिवार को स्वस्थ रखें, हमारे घर में प्रेम और सद्भाव बनाए रखें, हमारे मन में आपकी भक्ति कभी कम न हो और हमें सदैव सत्य, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। हर हर महादेव। भक्तों, यदि आपको यह कथा और यह धार्मिक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव या राधे राधे अवश्य लिखें। भक्तों, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। राधे।